नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक परिचय है उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के बारे में। ठीक, चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। हमको बता रखा है त्रिभुज ABC है, ठीक, और उसमें ये भी बता रखा है कि जो B है वो समकोण है। हमारा पाइथागोरस प्रमेय या फिर जितनी भी त्रिकोणमिति काम करती है वह समकोण त्रिभुज पे ही काम करती है। सबसे पहले एक त्रिभुज का बनाएंगे। ठीक, ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है और हमको साफ साफ बता रखा है कि जो B है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर हम B ले लेंगे और ये हो गया तब A, ये हो गया C, या फिर इसको भी A मान सकते हैं तो इसको C मानना पड़ेगा, आपके ऊपर है। ठीक है, देखो अब हमको मान में दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, देखो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो हम या फिर ये भी बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यानी ये हमारा कर्ण हो गया, ये हो गया कर्ण। ठीक है, कर्ण, और कर्ण निकालने का सूत्र हमने बता रखा है पिछली वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण बराबर कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा लंब और कर्ण तो डिफाइन है नहीं, लेकिन अगर ये लंब रहेगा तो ये आधार, अगर ये आधार रहेगा तो ये कर्ण, यानी दोनों में से कोई ना कोई रहेगा। तो दोनों छोटे भुजाओं का हमको वर्ग करना है तो कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ऐड कर देंगे 576 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। ठीक, अब इसको 625 का निकालेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा 25। 25 किस में आएगा? प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन हमारी AC क्या एक दूरी है और जब दूरी रहती है तो हमेशा दूरी को हम प्लस में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस में नहीं लेंगे, केवल प्लस वाला ही रहेगा। यानी यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा, कर्ण बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ पर दे रखा है साइन A। ठीक, साइन A, यहाँ पर एंगल हमको दे रखा है A, तो ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक, और इस एंगल से हमें क्या पता चलेगा कि जो एंगल हमको देता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी विपरीत यानी अपोजिट वाली जो भी भुजा होती है वो लंब हो जाती है। तो A के लिए, ठीक, जब कोण A के लिए, ठीक, कोण A के लिए क्या हो जाएगा? सामने वाले भुजा लंब यानी लंब बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये लंब होगा तो ये आधार, अगर ये लंब होता तो ये वाला आधार हो जाता। दोनों छोटे भुजा में से एक लंब होगा तो एक आधार होगा, इसलिए हमारा लंब तो 7 आ गया तो आधार एक ही ऑप्शन बचा 24। आधार बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं कर्ण। हमको पता है कर्ण सब में एक रहेगा, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा क्वेश्चन पहला है साइन A। ठीक, साइन A, तो साइन किसका अनुपात होता है? हमने पिछली वीडियो में विस्तार से इसके बारे में जानकारी लिया है। लाल बट्टा कक्का, हमने ये ट्रिक बताया था आपके, सुनो, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, देखो हमने बताया था कि जो ये पहला होता है वो होता है यस यानी साइन AS। ठीक, ये होता है साइन फिर कॉस T स्कॉटलैंड। ठीक, साइन ये हिस्सा जो है ये हमारा साइन है और ये कॉस है और ये टेन है। ठीक, और हमने ये भी बताया था कि इसका उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक, इसका कोसेक, ठीक, इसका सेक और इसका कॉट। ठीक, तो आप अगर इसको पलटोगे तो इसका माना जाएगा। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो उसको देख लेना। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो साइन किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का।
यानी लंब बटे कड़ हो जाएगा। ठीक, लंब हमें पता है कितना 7, कड़ कितना है 25। ठीक, 25 ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। फिर पूछा हमसे कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, देखो कॉस आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार हो जाएगा 24। ठीक, और कड़ 25 है ही, ये हमारा इसका इन दोनों का आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें, देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको दे रखा है एंगल सी। ठीक, तो जब इसको हम लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाली जो भुजा होगी या फिर जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब। तो ये हो गई हमारी लंब। जब ये लंब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगी आधार। चलो ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये भी अभी हमने बात कर लिया कि ये क्या होता है, लंब बटे कड़ का अनुपात। लंब हमारा कितना निकल के गया 24, कड़ कितना है 25। ठीक, कड़ नहीं चेंज होगा। तो देखो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार कितना है 7, कड़ कितना 25। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो ठीक, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, tan P ठीक माइनस cot P, इसका मान हमको ज्ञात करना है और हमें एक चित्र बना रखा है। ठीक, हमको एक चित्र दे रखा है ये। ठीक, इसका नाम हमको दे रखा है PQR। ठीक है, इसका मान 12, इसका मान 13। ठीक, अब देखो, अब हमको इसमें दो भुजाएं पता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी, यानी ये हो गया कड़। ठीक, अब जब हमको कड़ पता चल गया, अब देखो यहाँ पर P दे रहा है, एंगल P दे रहा है, यानी इसको लेंगे हम, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा तब क्या हो जाएगी, लंब। ये हो गया हमारा लंब, और जब ये लंब हो गई तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी आधार। ठीक है, तो 12 आधार, 12 हो गया आधार। ठीक है, और कड़ हो गया 13। अब हम लंब की बात करें तो हम पाइथागोरस प्रमेय से फिर इसका मान निकालेंगे। कभी भी छोटी भुजाओं का निकालते हैं तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से हमेशा छोटी भुजा का मतलब स्क्वायर घटता है और उसको कड़ी में लिखते हैं। ठीक है, कड़ी में कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ, लंब बराबर कड़ का मान हमें पता है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे 25 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा। दूरी हमेशा प्लस में होती है इसलिए प्लस और लेंगे। ठीक, 5 और मात्रक किसका, ठीक, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लेंगे, चलो जो भी है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है tan P, tan किसका अनुपात होता है, हमने बता रखा है कि लंब बटे आधार का। ठीक, लाल बटा का कस है, ट्रिक हमने बताया था, ये होता है tan। ठीक, लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, माइनस, और हमने ये भी बताया था कि जो कॉट होता है वह tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हमें पता है, लंब कितना है हमारा, लंब हमारा निकल के है 5। ठीक, तो 5 बटे आधार 12 माइनस आधार 12 बटे लंब 5। ठीक है, अब इसको हम दोनों का एलसीएम लें या फिर इसका हम तीजे गुणा भी कर सकते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 60। ठीक, ये जाएगा 5 बेर। ठीक, तो 5 5 से 25। ठीक है, और ये जाएगा 12 बेर, तो 12 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस। ठीक है,
ठीक है। आइए अभी सवाल को करते हैं यार। सुनो, देखो इसमें हमको साफ साफ बता रखा है कि क्यू क्या है, एक समकोण है, ठीक है। तो यानी इसके जो सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी, या फिर जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण कहेंगे। तो ये हमारी जो पी आर है वो हो जाएगी कर्ण, पी आर जो है वो हो जाएगी कर्ण, ठीक। ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक, ये कर्ण हो गया। सुनो अब देखो हमको कर्ण का पता चल गया। अब एक ये छोटी भुजा है और एक यहाँ पे भी भुजा होगी, ठीक। तो अगर हमको छोटी भुजा ज्ञात करनी है तो हमेशा बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का, देखो सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है छोटी भुजा का स्क्वायर या फिर छोटी भुजा का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। यानी दोनों में से जो एक छोटी भुजा का रहेगा स्क्वायर हमेशा वो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से घटेगा तो छोटी भुजा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। या फिर देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, ठीक, यक्स मान लेते हैं, हमको नहीं पता है तो यक्स का बराबर कड़ी में कर्ण का स्क्वायर, ठीक, माइनस या फिर डायरेक्ट इसका मान रख देते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, घटाएंगे 25 आएगा, निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 5 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर 5 आ गया, यानी इसके जगह हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट माइनस प्लस दोनों में आएगा, लेकिन हमने बता दिया कि आपको ये दूरी है, दूरी हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। देखो अब हमसे पूछा क्या है, tan p, ठीक, tan p। तो tan क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लंब बटे आधार, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पर हमको एंगल क्या दिया, p, तो इसको जब हम लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो यानी यहाँ से हमको आएगा लंब बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक। अगर हम आधार की बात करेंगे जब ये लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार बटे 12। देखो यहाँ माइनस है, अब दे रखा है कोट किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल दे रखा है आर, तो यहाँ पर जब आर देगा तो आर के लिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी अगर इसके लिए हम बात करें तो ये हो गया सामने का लंब और तब नीचे वाला आधार, तो आधार लिखेंगे माइनस आधार हो जाएगा 5, ठीक, बटे लंब हो जाएगा 12। अब देखो सेम है, घटेगा 0 आ जाएगा इसका मान, ठीक है, 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, हो तो कॉस ए, ठीक, तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए, तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आगे देखो, हमने आपको बता दिया कि जब देखो साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 और हमने आपको बताया कि जो साइन होता है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक। यानी यहाँ से हमको पता चले कि ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, ठीक। देखो लंब कर्ण तो पता चल गया। अब हम निकाल, देखो सब में एंगल तो सेम है, पहले ए है तो कोई दिक्कत होने वाली ना है। अब हम निकालते हैं कर्ण, निकाल देते हैं आधार बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3, लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो आ जाएगा 7, तो कड़ी में 7। अब कड़ी में 7 का कोई स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाएंगे, मतलब निकलेगा लेकिन पूर्णतः नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका हम नहीं निकालेंगे, ऐसे का ये ऐसे रहने देंगे। अब हमसे पूछा क्या है, कॉस ए बराबर बताइए। तो कॉस ए, जो कॉस होता है वह होता है आधार और कर्ण का अनुपात, ठीक। तो ये हो जाएगा आधार बटे
कड़, ठीक है। आधार कितना हमको, आधार अभी हमने निकाला कड़ी में 7, तो ये हो जाएगा कड़ी में 7 बटे कड़ हमको ऑलरेडी पता है 4, तो लिख देंगे 4, ठीक। ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर पूछा हमसे tan a बराबर बताइए, तो tan a, अब tan क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात, तो बोल देंगे लंब बटे आधार। लंब, देखो लंब हमें पता है यहाँ से 3, ठीक, तो हो जाएगा ऊपर 3, आधार अभी हमने निकाल लिया कड़ी में 7, तो ये हो जाएगा कड़ी में 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। लंब बटे आधार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 15, ठीक, cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे sin a और sec a का मान पूछा है, ठीक, सभी में एंगल समान है, कोई दिक्कत ना। अब देखो cot a, हम समीकरण से देखो, समीकरण यहाँ पर 15 क्या क्या है, cot a में गुणा किया है, अगर इसको हम उस साइड भेजेंगे तो जाकर भाग करेगा, तो यानी cot a बराबर 8 बटे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको, अब यहाँ से आपको ये पता चलेगा cot a हमने बता रखा है किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार और लंब का अनुपात होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि tan का उल्टा होता है, तो tan क्या होता है, अभी हमने बताया कि लंब और आधार होता है, ठीक, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 15 जो है लंब है और 8 जो है आधार है, ठीक। तो एक भुजा हम निकालेंगे यहाँ से कड़, तो कड़ बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों छोटी भुजाएं होती हैं, कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है। जब कड़ पूछेगा तब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, अगर किसी छोटी भुजा को बोलेगा तो हमेशा कड़ के स्क्वायर में से घटाते हैं, ठीक। लंब कितना हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पर दे रखा 15 का स्क्वायर प्लस, ठीक, आधार 8 निकल गया यानी 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, ठीक, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 5 9 यानी 289 हो जाएगा, ठीक। और 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, ठीक। अब प्लस माइनस वाला झंझट खत्म है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि कभी माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि ये दूरी होती है, ठीक, तो हमेशा प्लस में लेंगे। तो हमारा यहाँ से कड़ बराबर आ गया 17, कड़ बराबर 17 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, साइन ए बराबर बताइए, साइन ए यानी साइन किसका अनुपात होता है, पहले ये बताएंगे। देखो हमारा कोड समान होना चाहिए, यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है, तभी हमारा ये जो साइन कास टेन है सब इसमें लागू हो रहा है। अगर यहाँ पर ए है यहाँ पर दूसरा कुछ है एंगल, तब हम नहीं लेंगे, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। लंब कितना है, लंब देखो यहाँ से पता चलता है 15, 15 को ऊपर लिखेंगे बटे कड़ अभी हमने निकाल लिया 17, ये हो जाएगा आंसर इसका। बात करें कॉस ए, अरे सेक ए, ठीक। सेक ए की बात करें तो सेक ए क्या होता है, कड़ बटे आधार होता है, कड़ बटे आधार, ठीक। कड़ हमने निकाले अभी 17, आधार की बात करेंगे तो 8 है, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसको कोई भी दिक्कत हो कमेंट में प्लीज लिख देना। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कितना हो, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सभी का मान, किसका मान हमसे पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर बताइए आप, कॉस थीटा बराबर भी बताइए, ठीक, टेन थीटा बराबर पूछा हमसे, और कॉट थीटा, और सेक तो दे रखा है, कोसेक पूछा है हमसे, इन सभी का मान पूछा है, ठीक, इन सभी का मान हमसे पूछा है। देखो सब में थीटा है, कोई दिक्कत होने वाली ना है जब एंगल सेम है तो अब देखो सेक क्या होता है, हमने बताया अभी
सेक क्या होता है? कड़ बटे आधार, यानी जो नीचे वाला है वो आधार है और जो ऊपर वाला है वो कड़ है। अब हमें निकालना क्या पड़ेगा? लंब निकालेंगे। लंब बराबर लंब छोटी भुजा होती है, इसलिए हमेशा माइनस वाला लिखेंगे। तो कड़ का स्क्वायर हमेशा कड़ में से घटाते हैं, माइनस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ठीक, माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंब बराबर हमने निकाल लिया, कड़ दे रखा है, आधार भी दे रखा है। हमसे पूछा है साइन। साइन बराबर होता क्या है? देखो एक बार फिर से लाल बट्टा कक्का का दर्शन कराते हैं आप लोग को। लाल बट्टा कक्का, ठीक है, ये क्या होता है? साइन कॉस टेन। देखो ये है साइन, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है? कॉस, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, ठीक। यहाँ पर क्या है? टेन, तो लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो हमने बताया कि जो टेन होता है वो काट का उल्टा आता है, तो कोट भी तो टेन का उल्टा होगा, यानी हम यहाँ से ये बोल देंगे आधार बटे लंब, ठीक। इसी प्रकार बात करें तो जो कोसेक होगा वो साइन का उल्टा होता है, बीच में सेक नहीं है जो कि कास का उल्टा होता है, ठीक। तो अगर देखो सेक क्या होता है? कास का उल्टा होता है, ठीक। सेक जो होता है कास का उल्टा है, यानी कास जो होगा सेक का उल्टा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं इसका 12/13, इसका उल्टा तो होगा 12/13, ठीक। अब देखो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, यानी लंब ऊपर है कड़ नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ ऊपर और लंब नीचे, ठीक है। चलो आ जाओ, सभी का मान निकालते हैं। लंब कितना है? 13, नहीं लंब हमने निकाले यहाँ पे 5 बटे कड़ 13, ये होगा इसका आंसर। इसका हमने उल्टा करके डायरेक्ट निकाल दिया, या फिर आप चाहो तो फिर से निकाल देखो। आधार, आधार हमको दे रखा है 12, ठीक। कड़ देखो 13, ठीक है। लंब 5, आधार 12, आधार 12, लंब 5। देखो इसका उल्टा होता है, हमने इसका मान निकाल लिया तो इसको पलट देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक। तो देखो कोसेक का हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि 13/5 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो लंब जो कड़ होगा, कड़ ऊपर लिखेंगे तो कड़ कितना है? 13 बटे लंब कितना है? 5। ये हमारा ये एक का अनुपात दे रखा था, हमसे 5 का पूछा था, हमने निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो दे रखा है हमको, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, ठीक। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम हो, तो कोण ए या कोण बी दोनों क्या है? लेस देन 90 है, ठीक, 90 से कम है, ठीक। आगे चलें। न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक, हो तो, ठीक, हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक, टू प्रूव, ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। चलो आ जाओ, सुनो। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है अभी। अब देखो, अब हम बनाते हैं एक त्रिभुज, ठीक। ये हो गया त्रिभुज ABC, ठीक। एक त्रिभुज कौन सा है? ABC है। चलो
नाम लिखते हैं इसका। देखो अब यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यानी जो ए और बी हैं दोनों क्या है, न्यून कोण हैं। हमको साफ साफ बता भी रखा है कि ए बी दोनों क्या है, न्यून कोण हैं। यानी 90 तो मैं इनको ले नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सी, ये हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी। ये दोनों देखो न्यून कोण हो गए अब, क्योंकि अब ये 90 हो गया तो ये दोनों कम ही हैं उससे। ठीक है, चलो देखो अगर हम बात करें, हमको साफ साफ दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, तो कॉस ए, आ जाओ दूसरा ले लेता हूँ कलर। देखो कॉस ए, कॉस होता क्या है, आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चले हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लेते पहले इसको, आधा बटे कड़, और ये होगा, ये भी हो जाएगा आधा बटे कड़। ठीक, दोनों के दोनों क्या होंगे, आधा बटे कड़। अगर हम इन दोनों का नाम रखें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए एंगल दे रखा है, हमने बताया आपको कि जब भी हम ए के सामने जो भी कोण दे रखा है यहाँ पे, ठीक, उसके सामने की भुजा हमेशा कड़ होगी, अरे लंब होगी। ठीक, इसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी ये जो BC है वो क्या हो गया, लंब हो गया। इसके लिए केवल एक लिए बता रहा हूँ अभी। ठीक, ये हो गया लंब, तो जब ये लंब हो गया, ये तो बड़ी भुजा है तो कड़ हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने भी है। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार। ठीक, तो देखो नाम इसमें रखते हैं, इनका नाम देखो, आधार हमारा AC, तो हो जाएगा AC बटे, और कड़ हमारा क्या है, AB बराबर। अब बात करें, अब यहाँ पर हमको दे रखा है कोण B। जब कोण B को हम लेंगे, जब कोण इसको लेंगे, ठीक, तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो AC हमारा यहाँ पर हो गया लंब, तो ऑटोमेटिक जो BC वो क्या हो जाएगा, आधार। ये हो गया आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, BC बटे कड़ क्या है, AB। ठीक है, देखो आप चाहो तो नीचे का दोनों से काट दो डायरेक्ट, या फिर देखो अगर मैं भेजूंगा AB को उस साइड, तो AC बराबर BC बटे AB तो ऑलरेडी है। ठीक, ये तो ऑलरेडी है, इसको जब भेजूंगा जाकर उधर, यहाँ पर भाग किया उस साइड जाएगा तो गुणा करेगा, तो AB हो जाएगा, और AB से भी तब कट जाएगा। ठीक, तो AC बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, अब देखो हमको ये पता चल गया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। हमको ये पता चल गया कि ये जो भुजा है BC किसके बराबर, AC के बराबर है। ठीक, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, सुनो एक बात और बता दें, हमने आपको अभी शुरू में ही बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है। ठीक, इसी प्रकार अगर कोण बराबर हैं तो बराबर कोण एक ही त्रिभुज के, ठीक, किसी एक ही त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, और क्या होता है, किसी एक ही त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी हमको यहाँ से ये पता चलेगा कि अगर ये भुजा दोनों बराबर हैं तो इसके जो सामने का कोण बनेगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके जो सामने कोण बनेगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर। या फिर कभी कभी हमको इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर कोण बराबर दे देता है तो इसके सामने की हम भुजा मान लेते हैं बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि दोनों भुजा बराबर है, तो इसके जस्ट सामने की जो इसके सामने की कोण है और जो इसके सामने का कोण है दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक, लिखेंगे चूंकि बराबर, सेकेंड, चूंकि किसी एक ही त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने एक सेकेंड, समान बराबर भुजाओं, यहाँ पर बराबर लिखना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए। ठीक, किसी एक त्रिभुज के समान बराबर भुजाओं के सामने का के कोण, ठीक, सामने के कोण भी बराबर होते हैं।
भी बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बारे में आगे चैप्टर में अच्छे से जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके बारे में चैप्टर है। देखो आगे देखते हैं, किसी एक त्रिभुज के बारे त्रिभुज के समान बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जब AC बराबर BC है तो कोण भी क्या होंगे बराबर, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C, ठीक, अरे कोण B, ठीक, ये हमें प्रूव करना था। अब आ गया तो बोल देंगे प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को जरा भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख देना, हमने बता रखा है ऑलरेडी आपको। ठीक है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो बराबर भुजाएं रहेंगी उसके जस्ट सामने के जो कोण रहेंगे वो सब क्या होंगे बराबर, लेकिन त्रिभुज एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि दो को त्रिभुज बना दें, दोनों में बराबर भुजाएं ले लेंगे तो दोनों को कोण के सामने बराबर होगा, नहीं। ठीक है, एक ही किसी एक ही त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो ठीक 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, इतना का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा का हमको दे रखा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखो पहले बेसिक भी से लगाते हैं इसको। देखो हल करें, cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8, यानी यहाँ से हमको ये पता चला कि ये क्या ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है, क्योंकि cot थीटा बराबर लंब बटे आधार तो होता है, अरे आधार बटे लंब तो होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया लंब। यहाँ से हम कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, जोड़ देंगे 9 8 13 को 3, ठीक, 9 4 13, 13 को 3, 6 4 10 और 10 1 11, यानी 113 आ जाएगा। ठीक है, 113 ये हमारा आ जाएगा कर्ण। ठीक, हमको तीनों भुजा पता चल गया। देखो सब में थीटा है, कोई दिक्कत ना होने वाली है। मान रखेंगे तो 1 + साइन की जगह क्या रखेंगे हम, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, मान अगर निकालें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान हमें पता है कितना दे रखा है 8 बटे कर्ण, कड़ी में 113। कॉस भी है तो कॉस का भी मान निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार हमारा है 7, ठीक, बटे कर्ण 113। चलो अब मान रखेंगे इसमें साइन 8 बटे कड़ी में 113। ठीक है जी, देखो यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, नहीं सही तो है। ठीक है, ये हो गया कोष्टक बंद। फिर इसमें 1 माइनस हो जाएगा ये चीज, 1 प्लस इसका मान रखेंगे 7 बटे कड़ी में 113, 1 माइनस 7 बटे कड़ी में 113। ठीक है, देखो चाहो तो आप ऐसे हल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 1 प्लस, एक सेकेंड, ठीक, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a² - b² वाला सूत्र भी लगा सकते हो। ठीक,
देखो ये इसी रूप में है, a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। चलो, तो जब इस रूप में रहेगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b यानी 8/113 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। पूरे का बटे देखो एक चीज फिर यहाँ पे भी देखो लागू होगा, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 113 का स्क्वायर कड़ी में है, कड़ी हट जाएगी 113 हो जाएगा, पूरे के बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे कड़ी फिर हट जाएगी 113, ठीक है। देखो यहाँ जब इसका इसमें गुणा करेंगे एक मान सकते हैं, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे 113 आ जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 64 बटे के, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 113 पूरे के बटे, इसका इसमें गुणा करेंगे 113 माइनस 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 पूरे के बटे 113, ठीक है। देखो 113 से 113 कट जाएगा, अगर 113 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49 पूरे के बटे, अगर 113 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 64, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो या तो हम ऐसे लगाएं इसको या फिर दूसरा तरीका से लगाते हैं, 60 का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, देखो यहाँ पर a प्लस बी के रूप में है, ठीक, a प्लस बी के रूप में है, और ये हमारा a माइनस बी के रूप में है, यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी के रूप में है, यहाँ पर a माइनस बी के रूप में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं 1 का स्क्वायर करूँगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, पूरे के बटे, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेम कंडीशन है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। देखो हमें एक चीज पता है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी आपको, ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि अगर मैं भेजूंगा इसको इस साइड, ठीक, इसको भेजूंगा इस साइड तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही जाएगा, घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें तो जब इसको मैं भेजूंगा तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सूत्र की हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए अब देखो इसका मैं मान रखता हूँ, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें तो देखो कॉस बट्टे साइन है अब, ठीक है, ये स्क्वायर में है तो दोनों में स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो गया, ठीक है। आप अगली लाइन में लिखना, यहाँ पे लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कॉस बट्टे साइन होता है कॉट, ठीक। चलो एक और सूत्र को देख लो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। देखो आगे बात करें तो इसी का देखो, अभी कोट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कोट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा बट्टे हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो हमारा यहाँ पर क्या है, कोट थीटा बट्टे साइन थीटा है, यानी मैं उसको यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोट थीटा का कर देंगे स्क्वायर।
आप चाहो तो मान रख लो। मान हमारा क्या है 7/8 को 7/8 रख देंगे, आ जाएगा इसका कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बट्टे कर देंगे 64। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का पड़ेगा, या फिर अगली कक्षा में आपको पड़ेगा 11-12 में आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलो आगे बात करें। देखो अब यहाँ से हम इसको भी लगा देते हैं। देखो सुनो, कोट स्क्वायर थीटा को ही हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन हमको मिलेगी और यहाँ से फिर हम डायरेक्ट लगा देंगे, तो सेकेंड वाला के भी आंसर यही आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखें तो हमको दे रखा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। ठीक, जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र होता है, आपको 11-12 में मिलेगा। ठीक है, देखो अब आ जाते हैं। हमको दे रखा है 3 कॉट ए बराबर 4। अब हमने आपको बताया कि जब यहाँ पर गुणा किया होता है तो उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, यानी कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी ऊपर वाला लंब है नीचे वाला आधार है। एक सेकेंड, ऊपर वाला आधार है नीचे वाला लंब है। ठीक है, हमको ये पता चलता है कि ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया। ठीक, कर्ण निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कड़ी में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कड़ी में 16 प्लस 9 बराबर 25। ठीक, वर्गमूल लेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमको आ जाएगा 5। यहाँ से हम मिटा कर लिख देते हैं डैट कर बराबर 5। ठीक है, हमको तीनों चीज़ का मान पता चल गया। अब इसमें मान रखते हैं। 1 - 10 का मान क्या होता है, 10 तो कोट का उल्टा होता है, यहाँ से कर देंगे 3/4, इसका कर देंगे हम स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर बराबर दोनों साइड लिख चलेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर यानी कॉस बराबर होता क्या है, कॉस बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार हमको पता है 4 बटे कड़ अभी निकाल लिए 5, ये हो गया कॉट। साइन का भी निकाल लेते हैं, लंब बटे कड़। ठीक, लंब हमको पता है 3, कड़ भी निकाल चुके हैं 5। ठीक है, ये हम मान रखेंगे यहाँ पे कॉस यानी 4/5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन यानी 3/5 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखो 1 माइनस इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बराबर यहाँ पर हम गुणा करेंगे, देखो यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो ठीक है जी। आगे देखो, अब यहाँ पर हम इसको 16 है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है जी, कड़ है, सही तो है, सही है जी। आगे चलते हैं। देखो ये हमारा हो जाएगा 16 यहाँ पर आएगा, 16 कम यानी 16 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 कम 16 माइनस 9/16 पूरे के बटे 16 + 9/16 बराबर। यहाँ पे देखो दोनों जब हर समान है तो ऊपर वाला आसानी से घटा देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। ठीक, 7, 16 में से
9 गया 7 बटे हर समान मतलब वही रहेगा 25। यहाँ पे देखो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक, 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 7, 16 में से 9 गया 7 और 16 में 9 जोड़ देंगे 25 बराबर उस साइड भी 16 25 से बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो ये cos 2a का सूत्र है, ये भी cos 2a का सूत्र है, दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में किसका कोण, ठीक, एक सेकेंड, त्रिभुज ABC में, ठीक, में जिसका कोण B, ठीक, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, ठीक है। यदि tan बराबर 1/3 हो तो, ठीक, हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है जी, इसका मान दे रखा है। और एक और इसमें सवाल है, आगे देखते हैं उसको, ठीक है। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं, सोल्व। एक त्रिभुज बनाएंगे, पहले हमने त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज में हमको साफ साफ बता रखा है कि जो बी है वो क्या समकोण, यानी बी यहाँ पर ले लेंगे हम, ए ये हो गया और सी हो गया, ठीक, ये हमारा समकोण हो गया। देखो यदि tan बराबर दे रखा है 1/3 में, एक सेकेंड, tan, ठीक है, tan A बराबर दे रखा है, tan A बराबर दे रखा है इतना, तो यानी अगर हम यहाँ से देखें, ठीक, तो tan बराबर होता है क्या, लंब बटे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक, किसके लिए, A के लिए, कोण A के लिए, तो कोण A जब इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी 1, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो गया कड़ी में 3, यानी जो दूसरी छोटी भुजा है वो हमारी आधार हो जाएगी, ठीक है, कड़ी में 3 हो गया। दो चीज़ का मान पता है हमें, तीसरे का मान निकाल लेते हैं, यानी कड़ बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ से हम कड़ बराबर हो जाएगा कड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कड़ी का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी 3 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो कड़ी में 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल है 2 का, ठीक, तो हमारे यहाँ से आ गया 2, कड़ बराबर निकल गया 2। अब चलो अब आते हैं यहाँ पे, हमसे सवाल में दे रखा है साइन A, ठीक, तो आप इस एंगल का विशेष ध्यान रखना, ए वाला, ठीक है, तो ए वाला हमने अभी बना रखा है, ठीक है। देखो ए वाला जब लेंगे तो यहाँ पर हमको साइन A निकालना है, साइन A यानी लंब बटे कड़, तो जस्ट ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक, ये हमारी हो गई लंब, ये हो गया लंब, तो लंब कितना है 1 बटे, ठीक, कड़ के बात करें तो कड़ कितना है 2, ठीक है, इंटू, जब जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होता वहाँ पर हम गुणा मान लेते हैं। कॉस आधार का बात करें तो देखो हमको अब यहाँ पे देखा C, एंगल जब C देगा तो इसको लेंगे, ठीक, जब C देगा इसको लेंगे तो इसके जस्ट सामने भुजा हो जाएगी लंब, तो ये हो गया आधार, तो आधार हो गया 1, कड़ हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक, 2 हो गया प्लस कॉस यानी आधार, अब देखो यहाँ पर दे रखा है ए यानी अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके जस्ट सामने भुजा हो जाएगी लंब, ठीक, तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार कड़ी में 3 हो जाएगा बटे कड़ हमारा सेम रहेगा 2, ठीक, कुछ नहीं चाहिए तो इंटू ले लेंगे यानी गुणा। साइन की बात करें तो फिर यहाँ से लेंगे साइन C, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब हो जाएगा कड़ी में 3 बटे कड़ 2, ठीक है।
देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 1/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो जब हर समान आएगा तो ऊपर वाला का आसानी से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक गुणा करना है जी। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी क्योंकि सेम अंदर है तो 3 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब देखो जब हर समान तो ऊपर वाला आसानी से जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे 4 बराबर काट लेंगे दोनों 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको इसका आंसर 1 पता चल जाएगा कि 1 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करते हैं। इसी में का 2 क्वेश्चन दिया है तो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम, इसी का दूसरा पार्ट दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो एक सेकेंड, इस चित्र को फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा था 2, यहाँ पर था 1, यहाँ पर कड़ी में 3। ठीक है, ये हमारा B है। ठीक, सुनो, अब हमको देखा है cos A, तो जब इसको लेंगे हम तो जस्ट इसके बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, सामने वाली लंब हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा कड़ी में 3/2 इंटू, यहाँ से बात करेंगे तो जब C को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाली आधार यानी 1/2 माइनस साइन A की बात करेंगे तो देखो A यानी लंब सामने 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन C की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब यानी कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ठीक, नीचे तो सबका सब में कट आएगा साइन कॉस से। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4 घटेगा 0 आएगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q एक समकोण है। यानी हम एक चित्र बनाते हैं और हमें ये पता है कि Q क्या है, समकोण, यानी Q यहाँ पर लेंगे हम तो ये हो गया P, ये हो गया हमारा R। ठीक है, ये हमारा समकोण है जिसका कोण एक समकोण है, जो Q है एक समकोण है, और हमको दे रखा है PR, यहाँ पर लिख लेते हैं PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक, PQ 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन P cos P और tan P तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। चलो आया, देखो PQ बराबर 5 दे रखा है, यानी PQ ये वाला हिस्सा हमको 5 दे रखा है। ठीक, 5 सेंटीमीटर, और हमको इसका और इसका दोनों का योग दे रखा है 25 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम इसका मान लेते हैं x, इसका हो गया x मान लिए 1 सेंटीमीटर। तो देखो अगर हम बात करें इसका हो जाएगा x, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, क्यों होगा, देखो मान लो कि आप 2 लड़के हैं, कोई 2 लड़के हैं, ठीक, दोनों लोग के पास मिला के 20 रुपये है। ठीक, 20 रुपये हैं दोनों लोग के पास मिला के, A प्लस B, इन दोनों का नाम लेते हैं हम A, इसका नाम है B। ठीक, इन दोनों के पास मिला के 20 रुपये हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इसके पास 5 रुपये है, ठीक, तो इसके पास कितना रुपया हो गया, तो आप बताओगे 15 रुपये। ठीक, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें इसका मान पता है, इसके पास 5 रुपया है, तो जो भी आपका दोनों को मिला के जो था उसी में से जो बचेगा वही नहीं लेगा, यानी ये जो लेगा वो लेगा 20 रुपये में से 5 रुपया कम लेगा। ठीक, यही यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मान लूँगा x, तो जो भी बचेगा 25 में से x को घटा देंगे तो इसका इसका हो जाएगा। ठीक, तो यानी अगर ये x सेंटीमीटर होगा तो ये 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलो।
ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, सुनो, पहले इसका हम एक्यूरेट मान निकालेंगे। तो देखो कड़ बराबर क्या होता है, कड़ का जो स्क्वायर होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, सबसे किसी भी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक, देखो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक, आगे आ जाओ। तो हमें कड़ का मान निकाल लिया कितना, 25 माइनस x का हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब हम किसी को मान लेते हैं, चलो इसी को मान लेते हैं, मान लिया। फिर 5 को मान लेते हैं तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर p के अकॉर्डिंग माने तो ये देखो सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला अगर p को लेंगे, हर जगह p दिया है तीनों में, तो p को जब मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है और वो हमारा कड़ है। ठीक है, तो लंब यानी x का स्क्वायर प्लस आधार की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर देखो a माइनस b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर यानी 625। ठीक, प्लस x का स्क्वायर माइनस, ठीक, 25 दूनी 50 x, ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र को हम तोड़ रहे हैं, देखो इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करके इसका दोगुना कर देंगे। ठीक है जी, इन दोनों का गुणा करके इसका दोगुना कर देंगे 50x। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 25। ठीक है, अब एक काम करें, देखो यहाँ पे दोनों साइड x स्क्वायर है, x स्क्वायर को अगर एक साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, माइनस 50 x बराबर। ठीक, इसको लेकर जाते हैं उस साइड, तो ये हो जाएगा 625। पहला जो है इस साइड जो इसको उतार लेता हूँ मैं, 25 पहले से 25 लिख लिया, ये जाएगा इस साइड ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 625। देखो इससे ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ये देखो माइनस 50x बराबर आ गया, घटाएंगे तो माइनस 600। ठीक, माइनस से माइनस खत्म कर दिए, 50 से अब x बराबर हो जाएगा 600/50। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे 60 को आ जाएगा 12। ठीक, यानी x का मान हमारा आ गया 12। यहाँ पर लंब बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 है तो ये 25 में से 12 घटेगा, 25 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 13। तो कड़ हमारा 13 आ गया, 13 और लंब 12 आधार 5। अब हमसे इसका मान पूछा है साइन p। साइन क्या होता है, लंब और कड़ का अनुपात होता है। लंब हम यहाँ से नोट करेंगे 12 बटे कड़ 13, ये हो गया पहले का। ठीक, इसका बात करें हम तो cos आधार बटे कड़ होता है आधार 5 बटे कड़ हो जाएगा 13। ठीक, tan का बात करेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब 12 बटे आधार 5। ठीक है, तीनों का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। चलते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन सुन लो। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप हमारे पुराने जो पिछली वीडियो अगर नहीं देखे रहोगे तो आपको सवाल समझ नहीं आएगा या फिर दिक्कत होगा थोड़ा समझने में। देखो आप 11 क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, सही गलत वाला है, असत्य और सत्य बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, देखो हमने आपको बताया था, सभी का मान एक बार जल्दी लिख देता हूँ। देखो 0, 30, ठीक, 45, 60, 90 ये था। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सुनो देखो इसका 0 डिग्री मान होता है 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, ये हो गया 1। इसका ये उल्टा हो जाता है, 1 कड़ी में 3/2, 1
कड़ी में 2, 1/2 0। ठीक है, ये देखो देखो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम इसका भाग करते हैं तो आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ भाग करेंगे 1 कड़ी में 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कड़ी में 3, यहाँ पर अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। और फिर कड़ी में 3, 1 कड़ी में 3। ठीक, ये हो गया 0। यहाँ बात करेंगे तो ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 कड़ी में 3। ठीक, और ये हो जाएगा कड़ी में 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये हो गया अपरिभाषित। ठीक, और ये हो जाएगा 2, फिर कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2, और कड़ी में 3। ठीक, ये हो जाएगा 1। देखो हमने आपको बताया था ये सब। देखो हमने पहले ये बताया था कि इसका मान पर लिख लेंगे। ठीक, इसका ये चीज़ उल्टा होता है एकदम, जो साइन का इक्कास क्या होता है एकदम उल्टा होता है। क्यों होता है आप बाद में समझोगे कि ये क्या होते हैं, 90 माइनस करते हैं, ये जो साइन होता है कॉस होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, देखो तो देखो 0 इस तरह है। और देखो इन दोनों में विशेषता क्या होती है कि ये जो इनका मान आता है ना हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 ठीक है, क्या होना चाहिए 0 से, एक सेकेंड, ठीक 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक, और 90 से छोटा या बराबर होगा, ये होता है। ठीक है, इसलिए इसका मान भी क्या आता है, एक सेकेंड यहाँ गलती में लिख दिया, इसके बारे में थोड़ी बात करना है। आप लोग देख ही रहे हो। ठीक, तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा साइन और कॉस के लिए। ठीक, एक चीज हो गया ये। और सभी का मान बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो कम है। ठीक है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन ये वाला ज़्यादा है कि नहीं। कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 ... आगे होता है। ठीक, देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका मान कितना है 1 से ज़्यादा है। इसलिए पहला कथन क्या हमारा, जो पहला कथन की बात करेंगे वो हो जाएगा असत्य। ठीक है, दूसरा का बात करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है कोड ए के किसी मान के लिए, कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कितना दिया है, सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है भैया। बाउंडेशन केवल साइन कॉस के लिए है कि बड़ा मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकते हैं, ये तो हो सकता है। इनमें से कोई भी इन चारों में कोई भी बड़ा हो सकता है सिवाय इन दोनों के। ठीक, तो यहाँ पर हो सकता है, ये बात सत्य है। ठीक है, कि कोई भी मान रख सकते हैं हम सेक ए की जगह, सेक का मान कुछ भी बड़ा छोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगी। तो इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सत्य हो जाएगा।